Hello dear student, welcome to the future classes. Today we are going to learn noun. इंग्लिश में नाउन बोलेंगे और हिंदी में इसको संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। तो संज्ञा मीन्स होता ही है नाम। संज्ञा मीन्स क्या होता है? नाम। किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द पर्सन, प्लेस, नेम और थिंग्स। हम ऐसे बोलते हैं ना कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। देखिए नाउन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह इंग्लिश में भी इसका रोल बहुत ही अच्छा है। नाउन के बिना नाउन पहचानने को भी देता है। कॉमन एरर भी पूछा जाता है नाउन से इंग्लिश में, और हिंदी से भी। हिंदी में भी पढ़ना व्याकरण है, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। पहले हम इसको जानते हैं कि संज्ञा हिंदी में किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह का होता है? तो 5 तरह का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन डिनोट्स टू क्या है? होल। जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनका बोध कराता है। जिससे संपूर्ण प्राणी का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जैसे कि हमने पशु बोला, पशु, तो पशु बोलने से उसमें गाय, भैंस, जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, वो सब आ गए पशु में। लेकिन हम अगर किसी पशु का नाम लेकर बुलाते हैं, जैसे गाय, गाय हुआ काली गाय, काली भैंस, गाय, भैंस, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। लेकिन जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत ही माइनर का डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही है कि जातिवाचक संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है, होल प्राणी, पूरी प्राणी। मतलब हाँ, अगर हम बोले लड़की, तो लड़की कहने से बहुत सारी लड़कियां आ गई, जितनी भी लड़कियां हैं सब आ गई उसमें। सीता, गीता, सब आ गई, मीना, मीना, टीना, सब आ गई उसमें। लेकिन अगर हम नाम लेकर बुलाएं, सीता, गीता, ठीक है, तो नाम लेने से मतलब उस व्यक्ति का बोध हो रहा है। सीता, सीता लड़की है तो सीता, सीता का बोध हो रहा है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन। श्याम, प्रॉपर नाउन। लेकिन हम लड़का बोल दिए तो लड़का बोलने से पूरे लड़कों का बोध हो गया, यानी पूरे लड़के आ गए, जितने भी क्लास में बैठे हैं सब लड़के आ गए, ठीक है। तो वो क्या हुआ? जातिवाचक, कॉमन। जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश का नेम देखिए, तो इंग्लिश में कॉमन है। कॉमन मींस सब में जो कॉमन हो, सब में जो कॉमन हो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मींस होता है किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या? सीता, गीता, राम, श्याम, कलम, पटना, एकमा, सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक मतलब उसके नाम से बोध हो रहा है कि ये श्याम है, ये राम है, ये सीता है, ये गीता है, ठीक है। जब पटना हुआ, एकमा हुआ, शिवान हुआ, ये सब क्या हुआ? क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हम अगर शहर बोल रहे, शहर, जैसे हमने शहर कहा तो शहर क्या है? जातिवाचक। क्योंकि शहर कहने से एकमा भी आ गया उसमें, पटना भी आ गया, सिवान भी आ गया, छपरा भी आ गया, तो जो भी है वो शहर कहने से आ गया। शहर कॉमन हो गया, शहर सब में क्या है? कॉमन है, तो वो जातिवाचक। तो हमने देखा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलेंगे।
देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल्ली वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्टिव नाउन बोलने से ही पता चलता है कि कलेक्शन जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको गिन सकते हैं, तो किसको गिन सकते हैं? जो समूह में होगा। अरे जो समूह में होगा उसी को तो गिन सकते हैं, अकेले आदमी को तो हम गिनेंगे नहीं। अकेला कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको हम कैसे गिनेंगे? केवल नहीं गिन पाएंगे ना, उसको नहीं गिन सकते। लेकिन समूह में अगर दो चार लोग खड़े होंगे तो गिनेंगे, 1 2 3 4 मतलब 4 लोग खड़े हैं। तो कलेक्शन का मतलब जहां पे कलेक्शन का बोध हो, ठीक है, समूह का बोध हो, ठीक है, समूहवाचक, समूह कहने से ही, देखिए यहाँ पे समूह है, समूह कहने से ही बोध हो रहा है कि समूह, कोई चीज समूह में होगा। जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है समूह में, कोई वस्तु रखा होता है समूह में, जैसे पेन का गुच्छा, पेन का मतलब बंडल हो गया, या गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, परिवार। परिवार कहने से पूरे परिवार, फैमिली आती है, उसमें बच्चा आएगा, माता पिता आएंगे, तो फैमिली परिवार में आता है, ठीक है। फैमिली क्या हुआ? समूहवाचक, परिवार, ठीक है। गुच्छा कहने से जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, तो गुच्छा में केवल एक अंगूर तो नहीं रहता है, बहुत सारे अंगूर रहते हैं, तो गुच्छा, ठीक है। झुंड में जैसे जानवरों का झुंड होता है, तो जानवरों के झुंड में केवल एक जानवर तो नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे जानवर रहते हैं, एक से अधिक जानवर रहते हैं, तो उसको झुंड। सेना कहने से हमारी जो सेना है, उस सेना में केवल एक व्यक्ति रहता है, नहीं, बहुत सारे व्यक्ति वो बंदूक लिए रहते हैं, ठीक है, वर्दी में रहते हैं, उस सेना होता है, ठीक है, जिसमें 10 12 50 लोग रहते हैं, ठीक है, वो सेना है। सभा जब होती है, जबकि कहीं पे स्कूल में या कहीं सभागार में सभाएं होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं, इसलिए इसको हम समूहवाचक बोलेंगे। जिससे समूहवाचक का डिफिनेशन क्या है? जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, ठीक है, उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? मटेरियल नाउन। जिससे अब देखिए हिंदी इंग्लिश में मटेरियल बोलने से, मटेरियल मतलब तेल वाला चीज, मटेरियल चीज, ठीक है, बोल रहा है मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल वाचक होगा। मटेरियल क्या होता है? यह सोना, दूध, पानी, पेट्रोल, ये सब क्या हुआ? मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल द्रव्यवाचक, कपड़ा, सोना, दूध, पानी, कपड़ा, यह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है, जिससे मापने और तौलने वाली वस्तु का बोध हो। जिससे मापने, कपड़ा को मापा जाता है मीटर से, तो मापने और तौलने वाली वस्तु का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, दूध, पानी, तेल, कपड़ा, यह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक। भाव मतलब होता है भाव, ठीक है, वो किस भाव का है? अच्छा वाला, उसका भाव अच्छा है, बुरा है, मतलब गुण दोष, कहीं ना कहीं इससे हमें क्या मिल रहा है? गुण और दोष, ठीक है, गुण और दोष का बोध हो रहा है। मतलब उसमें क्या गुण है, क्या कमी है, क्या मतलब भाव, उसका भाव क्या है, वो व्यक्ति किस भाव का है, अच्छा मूड वाला है, खराब मूड वाला है, ठीक है, तो भाव का बोध हो रहा है। किसी भी चीज का भाव अगर बोध हो, जैसे बुढ़ापा, भाव क्या? बुढ़ापा, तो किस तरह का है? बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापा। जवानी क्या है? भाव है, भाव दिखा रहा है ना यहाँ पे, वो जवान नहीं, जवानी क्या है? भाववाचक, भाव दिखा रहा है। अच्छाई, उसमें अच्छाई भरा है, अच्छाई भाव दिखा रहा है, वह व्यक्ति क्या है? अच्छा स्वभाव वाला है। मिठास, ठीक है, आम का मिठास ठीक है, तो मिठास मतलब उसका भाव दिखा रहा है, उसमें क्या गुण पाया जा रहा है, उसमें गुण क्या है? तो उसमें गुण क्या है? जवानी है। उसमें गुण क्या है व्यक्ति में? क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा, उसका गुण बुढ़ापा। अच्छाई, उसका गुण क्या है? वो व्यक्ति अच्छा है, गुण है। मिठास, ठीक है, वो आम कैसा है? तो मीठा है, मिठास भरा हुआ है, ठीक है।
तो जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो, गुण या धर्म का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हमने आज सीखा कि संज्ञा नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, ठीक है, और तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने इसके बारे में चर्चा किया और समझा कि किसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग पहचान जाइएगा, जैसे सीता, गीता और लड़की है, सीता, गीता और लड़की। तो लड़की क्या हुई? जातिवाचक, और व्यक्तिवाचक कौन सा हो गया? सीता और गीता, क्योंकि हम सीता और गीता का नाम लेकर बुला रहे हैं। उस बहुत सारी लड़कियां हैं, क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर हमने बोला सीता स्टैंड अप, सीता खड़ी हो जाओ, तो सीता ही खड़ी होगी, गीता नहीं खड़ी होगी। तो इससे क्या बोध हो रहा है कि वो व्यक्ति का नाम लेकर बुला रहे हैं हम। अगर हम बोले कि लड़कियां खड़ी हो जाओ, तो सारी लड़कियां खड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं ना। तो उससे क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है, लड़की जाति का बोध हो रहा है। तो जातिवाचक हमने सीखा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन सीखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिससे कलेक्शन का बोध हो, ठीक है, समूह, समूह का बोध हो, कोई चीज समूह में है, ठीक है, वस्तु समूह में हो सकता है, आदमी समूह में हो सकता है, कोई वस्तु समूह में हो सकता है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, जिससे कि कोई मटेरियल का मटेरियल हो, ठीक है, जैसे पेट्रोल, तेल, दूध, सोना, चांदी, कपड़ा, ठीक है, जिससे मापने, ठीक है, जिसको मापा जा सकता है मीटर से, मापने तौलने का बोध हो जिससे, उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक। भाववाचक होता है जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण और धर्म का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि समूहवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ सके और मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं और अच्छे से मैं पढ़ाऊं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।